है, पहले बात करो लिए कीजिए। चलो तब तुम लोग सुनो, देखो हम बात कर रहे थे कि हायरार्की के बारे में जानना है। देखो इधर सबसे ऊपर जो स्टेट लेवल की बात हम लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ठीक है, राज्य परिवहन आयुक्त होते हैं। और उनकी सहायता के लिए अपर राज्य परिवहन आयुक्त होते हैं, एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ठीक है, सब में ऐसे लिखोगे, एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट परिवहन आयुक्त, दूसरा है अपर राज्य परिवहन आयुक्त, तीसरा है ज्वाइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, चौथा है डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उप राज्य परिवहन आयुक्त, और पांचवा है सहायक राज्य परिवहन आयुक्त। ये सारे जो कमिश्नर को देख रहे हो, ये लेवल कहाँ पर है, ये सारे सेक्रेटेरिएट लेवल पर है, मतलब हाई लेवल का पोस्ट है, ठीक है ना। इन लोगों से तुम्हारी भेंट भी कभी पता नहीं होगी भी कि होगा ही, डिपार्टमेंट होगा ही, लेकिन बहुत कम होगी, आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। ये लाइन हमने खींचा है, ये सारे जो पोस्ट कहाँ होंगे, हेडक्वार्टर लेवल का है। ये पोस्ट कहाँ है, हेडक्वार्टर लेवल पे सारे पोस्ट हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोग जिला और हेडक्वार्टर के बीच में जो विंग है वो ये है, देखो, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, इसको हम बोलते हैं डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उप परिवहन आयुक्त, ठीक है। यहाँ भी देखो उप था, कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ उप राज्य परिवहन आयुक्त था जो हेडक्वार्टर लेवल पे है, ठीक है ना। यहाँ है केवल उप परिवहन आयुक्त जो तुम्हारा रीजनल लेवल पे है, कमिश्नरी लेवल पे होगा, जिला से ऊपर रहेगा, क्लियर है। और तीसरा है, नेक्स्ट है सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, आरटी इसको हम लोग बोलते हैं, उसके सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। बिहार में कितने आरटीए हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 9 है, उस 9 में सेक्रेटरी होगा वहाँ पर, ठीक। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो जिला होगा ये, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये क्या है, जिला लेवल पर है। जिला लेवल पर सबसे ऊपर का पदाधिकारी है जिला परिवहन पदाधिकारी, डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसके अंतर्गत ईएसआई को काम करना है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि जिला लेवल पे बताइए तो इतना ही बताना है, ठीक है। अगर अगर पूरा डिपार्टमेंट का हायरार्की बताइए इतना बताना है। अब क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कोई जानता है क्या, कोई जानता है। लेकिन तुम जानकारी रखोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, डरोगे नहीं डरने का, भयभीत नहीं होने का, कॉन्फिडेंस बनाए रखने का, ठीक है। वहाँ पर तरीका है, बहुत सी हमको जान करके रखना है, जानना है, समझना है। तो ये जिला परिवहन पदाधिकारी 38 जिले हैं पूरे बिहार में, 38 डीटीओ होंगे, और आरटीए का मैंने पहले बताया था कि 9 है, ठीक है ना। इसके अलावा बीपीसी के थ्रू अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए वैकेंसी भी निकाली गई है ना। पिछले साल कैबिनेट ने इस पर निर्णय दिया था, और इसके लिए 62 पोस्ट अभी निर्धारित है। और ये अपर जिला परिवहन, ये सारे जो अपॉइंटमेंट होगा ये किससे होगा, ये बीपीसी से होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से होगा, ठीक है ना। और इसके नीचे जब हम आएंगे तो 2 विंग हो जाता है, एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, इसका एक इन्फोर्समेंट ब्रांच होता है, और दूसरा होता है टेक्निकल, ठीक है, प्रशाखा इसको बोलते हैं, एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इसका भी सब इंस्पेक्टर होगा। ऐसा इन्फोर्समेंट ऑफिसर में 2, एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, दूसरा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। और आप लोगों की जो नियुक्ति होगी अभी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में होगी, फिर प्रमोशन से आगे आप जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ और सबसे नीचे चलंत दस्ता सिपाही होता है, चलंत दस्ता सिपाही जो मोबाइल व्हीकल्स होते हैं इसमें सिपाही होता है। इसको एक बार अपना ध्यान देना है, आयदर को याद रख लेना है। और हमने इसको सेक्टर वाइज यहाँ पर लिखा है, अंडरलाइन किया, तुमने नहीं किए, तुम लोग भी कर लोगे, कर लिया। ऐसे अंडरलाइन करने से क्या होगा, याद होता है, तो याद करने का तरीका है। सर अभी कोई रूल आया है बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, जो ये डीटीओ का पोस्ट है, तो उसमें टेक्निकल विंग सर एमबीआई हो गया, और इन्फोर्समेंट विंग हो गया ईएसआई,
तो उसमें है कि सर 3 टेक्निकल विंग्स से प्रमोशन करेगा और वो हम बताएं, क्लास में बता सर चुके वो हैं। एडीटीओ के लिए है। तो ये सब नहीं समझ में आया कि एसआई बनेगा कि डायरेक्ट एडीटीओ बनेगा। ये यहाँ से ऐसे दोनों जाएगा यहाँ। तो एमडीआई तो डायरेक्ट जाएगा सर, उसके ऊपर तो कोई तुमको EI बनना पहले बताया ना, ये साई पहले इंस्पेक्टर बनेगा। तो सर एडीटीओ का पोस्ट 4600 ग्रेड पे का और ये जो है 4200 है। ये DTO का पोस्ट जैसे अभी नया अभी आया है, ठीक है ना। 4600 ESI से पहले EI बनेगा, एक इंस्पेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर के बाद ये DTO बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है? जैसे जैसे यहाँ हायरार्की लिखा हुआ है वैसे ही प्रमोशन होगा, ठीक है। ये क्लियर है सबका? सर लास्ट प्रमोशन क्या? हाँ मैं यहाँ वहाँ तक जाते थे बहुत टाइम लगेगा। सबका हो गया क्लियर? यहाँ तक पहले याद रखना अपना जिला लेवल का मतलब याद रखना है अच्छे से। उसके बाद ये वाला तुमको याद रखना है, केवल अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए ये बताया गया। क्लियर है? बहुत नीचे नहीं हो, सबसे नीचे है, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो है सबसे नीचे है। इसके नीचे कुछ नहीं है सर। देखो हम यहाँ लिखे हैं ESI। ESI is the lowest ranked officer who under Indian police rules and regulations can file a charge sheet in court। है तो ऑफिसर, और बहाली हमेशा नीचे से ही होती है ना। एक ही बात करो, ये बन जाता है कोई IS भी बनता है तो IS बनता है सीधे यहाँ चला जाएगा वो, ठीक है। बात को समझना है। और सारे कार्य जो होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को नीचे से ही होता है, नीचे ही होता है। ऊपर वाला कोई काम पढ़ेंगे हैंड से कुछ करता है, ऊपर वाले लोग क्या करते हैं हर चीज का, ठीक है ना। जैसे वहाँ से प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग का काम, ठीक है ना, ऑर्डर देना, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, है ना, ये काम ऊपर में होता है। सारा काम तो नीचे होगा। चलिए, तो टेंशन नहीं लेना है कि नीचे है कि ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ESI और EI के क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या कार्य होंगे। पूछेगा कि अगर आप ESI बन जाते हैं, आपकी नियुक्ति ESI के रूप में होगी तो क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या क्या काम आप करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर बताना है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो नियमावली है हमारा, कौन सा रूल्स, बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992, रूल्स 259 का 8, रूल्स कहाँ है ये वाला 259, कौन सा सब क्लाउज है 8 नंबर में से 8 लिख रहे हैं। सबका काम है, परिवहन आयुक्त क्या काम करेंगे उसमें लिखा हुआ है, सेक्रेटरी क्या काम करेंगे, DTO क्या काम करें, सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ है ESI का कार्य वो है कहाँ है 8 नंबर पर है, इसलिए इसका 8 हो गया। तुम 259 भी बोल दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं बोलोगे तब भी काम चलेगा। घबराना नहीं है, बार बताएं, डरना नहीं है। तुम अगर क्या रूल कितना है सर, आई एम सॉरी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा रूल थोड़ा आज ही जाना है। लेकिन कुछ कुछ हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं जानने का, है ना। याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रहा तो घबराने का नहीं, क्योंकि तुम पास भी कर जाओगे, काम भी करोगे तो पता नहीं बहुत सारे रूल्स याद रहेगा कि भुला जाओगे। काम तो लोग कर ही लेता है नौकरी होने के बाद, बुक्स रहते हैं, बुक्स को देखकर काम करता है, किसी पूछ के काम करता है, अनुभव से काम हो जाता है, ठीक है ना। काम तो सब हो जाता है, ईमानदारी से जानना होता है, काम हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी सी अपेक्षाएं की जाएंगी, थोड़ी सी अपेक्षाएं होंगी, थोड़ी सी अपेक्षाएं होगी तो थोड़ी सी ही होगी, बहुत अपेक्षा नहीं होगी कि तुम पूरा मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स रट के जाओ। क्या होगा ऐसा? क्या तुम इंटरव्यू लोगे किसी का इतना जानो उम्मीद करोगे कि भाई वो एक एक चीज जाने पहले ही? अभी बहुत काम है, तुम लोग को बहुत काम है। और कौन को परीक्षा है, यूपी दरोगा, कौन दरोगा, क्या क्या देते रहता है इंटरव्यू में। बोल रहे काम थोड़ी था हमको, बहुत बड़ा काम था, दौड़ रहे थे,
है ना, टहल रहे थे, घूम रहे थे, और बहुत सारा काम है सर। खाली एक्ट कौन उतना याद करता है, ठीक है ना। इतना एक्ट याद ही करना होता तो कुछ और नहीं करते। ये इस बात को तुम बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलना तो नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। मैं ये कहना, वो समझ रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो हम बात कर रहे हैं उसको समझना है कि सर बोले हैं डरने के लिए नहीं, परेशान नहीं होना है तो नहीं होना है, क्योंकि सर ऐसा नहीं बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं उसे फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो रूल 259 में इसमें जो नियमावली है उसी से हमने पढ़ा था, देखा है इसको, ठीक है। तो इसमें ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हिंदी में रूल्स बिहार में हिंदी में चलता है सब। तो पहला जो अधिनियम और नियमावली है, एक्ट है, रूल्स है, उसका सामान्य परिवर्तन। नाम ही है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। तो इस अधिनियम एवं क्या नियमावली नियमावली का सामान्य प्रवर्तन, जनरल इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट एंड रूल्स। जनरल इन्फोर्समेंट अंग्रेजी वाले लिखेंगे जनरल इन्फोर्समेंट, ठीक है। दूसरा है सामान ढो रहे निजी वाहनों या अन्य वाहनों की जांच। कभी कभी क्या होता है, कोई प्राइवेट व्हीकल्स भी होता है, वो सामान ढोते रहता है, ठीक है। कल हम रास्ते में आ रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाला दिखा हमें लगता था, मोटरसाइकिल वाला था वैसे, है ना, और इतना ऊंचा ऐसे लोड किए हुए था आगे, साइकिल के आगे, या फिर कुछ था है ना, ऐसे यहाँ तक रखे होते, यहाँ तक ऐसे हम फोटो उसका लेना क्या है, ठीक है ना, यहाँ तक था, लिए भी, लेकिन पूरा नहीं आया, क्योंकि उनको लगे फोटो ले रहे हैं गाड़ी, तो समझ जाएगा कि भाई पेपर ना जाएगा। यहाँ तक, मतलब कि उसका ऐसे था, वो कैसे गाड़ी चला रहा था, तुरंत तुम लोग उस पर कार्रवाई करोगे, करना चाहिए, लोग कैसे छोड़ देते हैं, करना चाहिए, नहीं तो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरनाक है। और क्या पता है कि उसकी गलती से किसी की मौत भी हो सकती है। तुम लोग अच्छे से काम करोगे, कितने लोगों को बचा सकते हो, ये समझना है। जो बोला छोटा सबसे नीचे है वो, तभी तुम बचा सकते हो। राज्य परिवहन आयुक्त नहीं आएंगे किसी को बचाने, ठीक है ना। तो चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत लोगों को मदद कर सकते हो। सरकारी गाड़ी के चालन क्षेत्र की जांच करना। सरकारी गाड़ी के चालन क्षेत्र की जांच करना। गवर्नमेंट व्हीकल्स के, ठीक है ना, अपनी अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है, कहाँ चलेगा, ठीक है। जैसे पटना के डीएम है, बहुत बड़ा अफसर है, डीएम तो डीएम है। पटना के डीएम को अगर वैशाली हाजीपुर जाना होगा अपना पर्सनल काम से, उस गाड़ी से नहीं जा सकते। ये साइज को चेक कर सकता है, ठीक है ना, बस समझ रहा है ना। तो नहीं करोगे तो नहीं करता है, करो ठीक है भाई, चलो जाने दो। लेकिन अलाउ नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी को चलने के लिए परमिट दिया जाता है, लॉगबुक उसका होता है, उसमें उनको अपने ही एरिया में गाड़ी चलाना है जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। क्लियर है? हम लोग का है जहाँ पोस्टिंग है उसी जिला में या उसी एरिया में को चलना है। जिला भर कहीं भी जा सकते हैं, काम है तो, ठीक है ना। उसके बाहर जाने के लिए बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को हेडक्वार्टर में रहना होता है। जिस अधिकारी को गाड़ी मिला हुआ है वह गाड़ी भी उसी क्षेत्र में ही चलेगी। क्लियर है? ये तुम लोग को जांच करना है, ठीक है ना। तीसरा, जो स्टेज कैरियर होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे वाहन होते हैं, ठीक है, जो अब परिमित की शर्तें होती है उसके उल्लंघन के लिए परिवहन वाहनों की जांच करना। जैसे संविदा वाहन, कॉन्ट्रैक्ट पे वाहन चलता है, बहुत सारी गाड़ी संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट चलाया जाता है। विभाग में बहुत सारी गाड़ियाँ रखी जाती है संविदा पर, पता है ना। सचिवालय में भी तुम देखोगे बहुत सारी गाड़ी है और वो गाड़ी सरकार की नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। दूसरा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पर की बसों को तुम देखते हो, वो बसें पहले सरकार की होती थी। पहले जब तुम लोग बहुत छोटे हो गए उस समय गाड़ी किसकी थी?
सरकार की थी। लेकिन सरकार ने देखा कि उसे बहुत लॉस हो रहा था, समस्याएं आ रही थी। सरकार ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी लिया, ठीक है ना, उससे एग्रीमेंट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका संविदा हुआ वाहन मालिक के साथ, और अपना बोर्ड, अपना लोगो लगाकर सरकार गाड़ी चलवा रही है। बिहार सरकार लिखा हुआ रहता है, लेकिन गाड़ी किसकी है? प्राइवेट व्यक्ति की गाड़ी है। ये चला कौन रहा है? परिवहन विभाग चला रहा है उसको, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट वाहन ऐसी तो ऐसी ना, और इस नियम के तहत परमिट का उल्लंघन करने वाले, ठीक है, वाहनों की जांच करना। अब परमिट को फॉलो करने वाले गाड़ी को क्या फॉलो कर, ठीक है चलो जाओ, अब उल्लंघन कर दिया। अब सपोज करो कि कोई गाड़ी आ रही है, देखता पुलिस को तुम देखोगे जो गाड़ी या रोड पे जो व्हीकल को चेक करते हैं, चाहे वो ESI हो, NDI हो, तो थाना का ही लगाया जाता है ना आपको। तो वहाँ अगर लिखा रहेगा HR हरियाणा, ठीक है ना, तो उसको रोकता है, देखता है कि परमिट तुमको है कि नहीं बिहार का आने का है कि नहीं। अगर नहीं है परमिट तो उसको फाइन लगेगा। फाइन लगा के पिटाई लगेगा, केवल फाइन लगेगा। प्राइवेट वाला गाड़ी से जो भी जिसको परमिट नहीं है, जो जिसको जितना परमिट दिया गया इस काम के लिए वही चलाएगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट वाला गाड़ी है, सामान ढो रहा है, उसका परमिट नहीं है, कमर्शियल वाहन है, आप उससे जाकर चलाइए, धोइए उसका, तो उसको फाइन देना पड़ेगा। तत्काल में फाइन ना हो तो उसके पास पैसे तुम अपने पॉकेट से दे देना उसको, अब बाद में इंटरेस्ट पे ले लेना, ठीक है ना। फाइन लेना मोटर स्पिरिट राशनिंग ऑर्डर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी में है, इसको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोटर स्पिरिट राशनिंग ऑर्डर 1941 के संबंध में दुरुपयोग का पता लगा, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा तो छोड़ देना, नहीं याद करना। जहां ज्यादा टेंशन लगे तो उस पर ज्यादा नहीं, हम बता दे रहे हैं ताकि जानकारी होनी चाहिए। मोटर स्पिरिट राशनिंग ऑर्डर 1941 के संबंध में दुरुपयोग का पता लगाना। और एक और इम्पोर्टेंट है, सौजन्य अनुदेश, पता नहीं कि परिवहन विभाग के सौजन्य से जैसे बहुत सारे मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो करने के लिए होर्डिंग बैनर लगाए जाते हैं, है ना। सौजन्य अनुदेश सहित जन साधारण की सहायता करना, आम लोगों को हेल्प करना है। सरकार की तरफ से जो बहुत रहता है अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ठीक है ना, रोड रूल्स को फॉलो करना है। इवन की कभी कभी वहाँ महोत्सव मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है परिवहन के रोड सुरक्षा के लिए। रोड सुरक्षा के लिए बहुत सारा चीज रहता है, वो सौजन्य से रहता है, जनता सहायता करने के लिए करना रहता है। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुम्हारे अंदर उस सेवा का भाव आएगा जब ये सब करोगे, उस समय लगे नहीं हमको ये सब करना है, जनता को बचाना है, उन लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, ठीक है ना। और इसके बाद अन्य कार्य लिख देना है, अदर, ये जरूर बोलना है वाला भी लिख रहे हैं, कोई अन्य कार्य जो विभाग द्वारा सौंपे जाए। ऐसे दिखता है स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा वहां पर DTO के द्वारा सौंपे जाए। ठीक है ना, ये तुम्हारा पॉइंट है। हमने बताया है कि जहां कहीं भी दिक्कत होती है तो जो समझ में आ रहा है पहले वो बात करना। पहला क्या है, इस अधिनियम एवं नियमावली का सामान्य परिवर्तन, जनरल इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स। एक्ट कहने का तात्पर्य यहाँ पर है 1988 का, और रूल्स कहने का मतलब 1992 का अभी यहाँ पर, ठीक है। उसका रूल्स है 259। हमने पहले बताया है कि एक्ट भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार की विधायिका के द्वारा, मतलब बिहार विधायिका या जो हमारी संसद उसको बनाया जाता है। रूल्स स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर किसी भी मामले में भारत की जो सरकार है, हमारी संसद है, उसने कानून बनाया है, एक्ट बनाया हुआ है, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली क्या करती है, रूल्स बनाती है। हो सकता है ये रूल बिहार में अलग हो, मध्य प्रदेश में अलग हो, अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है। दूसरा है
सामान ढो रहे निजी वाहनों की जांच करना, सरकारी गाड़ी के चालन क्षेत्र की जांच करना, और कॉन्ट्रैक्ट जो वाहन है या परमिट का उल्लंघन करने वाला वाहन है उसकी जांच करना। और इसमें सारा ओवरलोडिंग वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा ये जांच करने के दौरान। फिर मोटर स्पीड राशनिंग ऑर्डर 1941, ठीक है, याद कर लोगे। फिर है सौजन्य अनुदेश। सौजन्य अनुदेश ये जनता की सहायता के लिए है कि विभाग की तरफ से हमें कहे जाएंगे, उस तरह से हम लोग अनुदेश को पब्लिश करेंगे और आम जनता की मदद करेंगे। और कोई बहुत सारे अन्य कार्य होंगे जो विभाग के द्वारा सौंपे, ये तो जरूर बोलना है। ये बोलने से क्या होता है, डिसिप्लिन दिखता है हम लोग। अगर पूछ दिया मतलब आप अगर वहाँ पूछ दिए अगर पूछ दिए कि अगर आपका ये सारी चयन हो जाता है, ठीक है, तो ये तो कारण तो दिया हुआ है तो है, इसके अलावा आप विशेष क्या कीजिएगा? उस टाइम बताए है ना, क्लास में बताएं फिर बताएं अलग से, वो इंटरव्यू नहीं हम लोग आगे सब पता वो सब क्वेश्चन नोट कर लेना है। वो सब क्वेश्चन इथिकल है, ठीक है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एक्ट है, रूल है। देखो दो चीज समझना है, हर एक प्रश्न का आंसर हम बार बताते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, गाना में होता है हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है ना, कोई गाना होना है। लेकिन यहाँ क्या है, इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब है जवाब है, देना जरूरी नहीं है लेकिन है। कुछ प्रश्न यहाँ नहीं आएगा तो तुम बोलोगे कि आई एम सॉरी, है ना। लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न हैं, जैसे भी बात कर रहे थे हम लोग कार्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये कार्य दो तरह का होगा, ठीक है। एक जो एक्ट के थ्रू हमको दिए जाएंगे, रूल्स के थ्रू दिए जाएंगे, वो कार्य तो होगा तो करना ही करना है। दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष इसका होता है, प्रैक्टिकल पक्ष होता है, प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक पक्ष, ठीक है ना, बिहेवियरल अप्रोच। और इन सब कार्य को करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। इसमें हमारा जो वैल्यू है तो कैसा होना चाहिए, इथिकल, कैसा होना चाहिए, लॉजिकल, कैसा होना चाहिए, मॉरल। समझना है कैसे काम करना है, आंसर मिल रहा है। तो जब हम काम करेंगे, इसके अलावा क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो उस समय का आंसर जो होगा, उस आंसर के पीछे सॉफ्टवेयर क्या करेगा काम, ये वाला होना चाहिए। अगर ये समझ गए हो तुम, हर एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास होगा। फिर हम उससे बात करेंगे कि कैसे बोलना है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन दिया था, कोई व्यक्ति बीमार है, गाड़ी में किसी आए, तुम जांच कर रहे हो, उसमें बीमार आदमी बैठा हुआ है, गाड़ी का परमिट नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तुम क्या करोगे। एक क्वेश्चन दिया था, उसमें कोई शादी वाला गाड़ी जा रहा है, बराती वाला गाड़ी जा रहा है, तुमको संदेह हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ उसमें होती है बराती में, वहाँ संदेह हो रहा है, कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो क्या करोगे। ये सारा चीज़ इससे है। एक तो लगेगा ही लगेगा, फाइन करेंगे उस पर, या क्या करना है, सारा एक से होगा ही होगा। तो तुम्हारा अप्रोच, एक पदाधिकारी का अप्रोच कैसा है, मॉरल वैल्यू क्या है उसका, कोई काम कर रहा है तो लॉजिकल कर रहा है, कैसे अनावश्यक कुछ कर रहा है। इससे समाज में पदाधिकारी की, उस विभाग की, बिहार सरकार की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। एक ऑफिसर जितना बेहतर तरीके से काम करेगा, इन सब बातों को ध्यान रखेगा, उतना ही बेहतर एक पोजीशन हमारी सरकार का होगा। तुम लोग जहाँ जा रहे हैं कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। सरकार को रिप्रेजेंट करोगे हर जगह, छोटे भले लेवल हमारा एक चेक पोस्ट हो, ठीक है, लेकिन तुम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, सरकार, बिहार सरकार को। तुम्हारा एक अच्छा काम सरकार को शाबाशी देगा। लोग कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया लोग अफसर लोग हैं, नीतीश कुमार बहुत अच्छा आदमी को चुन के रखे हैं, ठीक है ना। और तुम्हारा एक गलती अगर हो गया तो 50 गाली देगा लोग, है ना। रिकॉर्डिंग में बोल देंगे तो उल्टा पड़ जाता है, भांग खा के छूने मसला है ना। इसलिए तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट। आगे प्रश्न उत्तर समझ में आएगा। ऐसे प्रश्नों के आंसर, जो उसका प्रश्न आएगा उसका आंसर इस आधार पे होगा, तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रटा रटा या कुछ नहीं होगा, कहीं कोई पॉइंट ऐसा ही नहीं आएगा, और सब आंसर हम लोग को देंगे, ठीक है। एक चीज और नोट कर लेना है कि आपकी जब बहाली होगी ESI के रूप में, तो शायद कोई वर्दी वगैरह भी है क्या, उसमें वर्दी भी मिलेगी। तो किस प्रकार की वर्दी है, क्या क्या तो लिख लो, वर्दी, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब देखो जब हम लोग सिविल सर्विसेज वाले इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ पर पुलिस सेवा ऑफ करता है, तो कुछ विद्यार्थियों को क्यों आपने इस सेवा क्यों चयन किया,
अब क्यों आना चाहते हैं पुलिस सेवा में? बोले बोलते हैं मुझे वर्दी से बहुत लगाव है, ठीक है। तो तुम लोग को जब पूछा जाएगा तुम पहले ही मत बोलना था मुझे वर्दी से लगाओ। ये हंसने की बात भी है और हंसने की बात नहीं भी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? हंसने की बात इसलिए है कि अगर वर्दी से लगाओ है तो तुम भाई IPS क्यों नहीं बनना चाह रहे हो, बिहार पुलिस क्यों नहीं जा रहे हो, आर्मी क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। ये सही ही क्यों? लेकिन जब बहुत सारी बात हम बताएंगे लास्ट में इसको हम जोड़ सकते हैं। एक चीज और इसमें सर है, ट्रैक्शन का पार्ट है सर मेरे लिए, क्योंकि उसमें वर्दी भी है, ठीक है। अंतर समझ में आया बोलने का? उसी चीज को अगर पहले बोलेंगे तो क्वेश्चन में रहने में आ जाएंगे, उसी चीज को बाद में बोलेंगे इसका महत्व बढ़ जाएगा, हमारा आंसर वजनदार हो जाएगा। बस किसी चीज को कब बोलना है इसको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? ओरिएंटेशन, प्रश्नों के उत्तर का ओरिएंटेशन क्या होगा इसको दिमाग में रखना है। ये बात कोई नहीं नोट कर रहा होगा कि ओरिएंटेशन सर बोले हैं, अब कहेंगे तो नोट करेगा सर। प्रश्नों के उत्तर का ओरिएंटेशन, ठीक है। वाक्य विन्यास, शब्दों में पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, सेंटेंस में पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, ठीक है। बस हो रहा है। शादी होती है तो लड़की जब घर पे आती है तो कौन सा पैर से अंदर पैर रखती पहले? राइट, पता नहीं करके गए लड़की बताएगी फिर महिला बताएगी? जो शादी विवाह में अपना रहती है, देखते हैं करती है सब लोग, बहुत इंटरेस्टेड बताएगी कौन पैर पहले जाता है? राइट। अब बायां पैर रख दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, ठीक है। मतलब ओरिएंटेशन, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बस आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ भी सही है, कौन से वाक्य को पहले कौन से वाक्य को बाद में रखना है, ध्यान रखना है। चलिए वर्दी, वर्दी में तो ऐसा पोस्ट है, वर्दी वाला पोस्ट जो होता है वो पूरा बॉटम टू टॉप एकदम कवर्ड रहता है, खाली चेहरा ही रहता है जो खाली दिखता है, बाकी हाथ तो दिखता है सब, और बाकी पूरा रहता है ऊपर कवर्ड रहता है। एक सिविलियन वैसे नहीं रहता है, सिविलियन जैसे ऐसे तुम लोग सही रहता है, ठीक है ना। लेकिन वर्दी वाला जो व्यक्ति है उसका पूरा नीचे से ऊपर रहता है ढका हुआ। सबसे पहला ऊपर है हेड ड्रेस, हेड ड्रेस इसमें है ऑरेंज टोपी, एक टोपी रहता है ना, तिरछा वाला टोपी रहता है, देखा ना, ऑरेंज टोपी जिसका नुकीला भाग लाल रंग का होगा, जिसका नुकीला भाग कैसा होगा, लाल रंग का होगा, याद रखना है। क्योंकि ऐसा है, ये साई को तुम लोग देखे भी नहीं होंगे, बहुत देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, हम लोग भी देखे नहीं है भाई, ठीक है ना, या देखे होंगे लेकिन दिमाग में नहीं, ये सही है। MBA लोग देखता भी है कहीं कहीं, है ना, बिना वर्दी के वजह से हाँ, तो नजर नहीं रहता है, ठीक है ना। दूसरा है बॉडी ड्रेस, तो ऐसा ही बात करना है, देखो ऐसा ही बातें करनी है, ऐसा ही अलग अलग, है ना, एक ही साथ सबको मिलाना नहीं है। बॉडी ड्रेस खाकी, खाकी का शर्ट होता है, लोग बूशर्ट बोलता था पहले, है ना, एवं पतलून। खाकी का शर्ट पैंट तुम बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, खाकी का शर्ट और पैंट बोल सकते हो। हिंदी बोलना है तो बूशर्ट और पतलून बोलना है, नहीं तो पैंट और शर्ट बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। लेग ड्रेस, पैर का ड्रेस है, ये मोजा, सॉक्स और जूता रहेगा। कलर क्या रहेगा, ब्राउन, हाँ, भूरे रंग का रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं ये, कि कोई जरूरी कि पूछा ही जाएगा, लेकिन तुमको जानकारी रहेगी, कॉन्फिडेंट रहोगे। अब ऐसे जानते हैं तो पूछ देगा तो बोल ही देंगे, इससे कॉन्फिडेंट रहता है आदमी। बैज एक होगा, बैज कंधा, कंधा पर रहेगा और टोपी पर भी रहेगा, टोपी पर भी रहता है बैज लगा हुआ, है ना, और कंधा पर रहेगी, ये शाही का लगा रहेगा। और बिहार चलन दस्ता का बैज रहेगा, कौन सा रहेगा, बिहार
चलंत दस्ता का बैज, बेल्ट में भी हो सकता है, बेल्ट में। बेल्ट में ये साइड में लिखा रहेगा बोलिएगा। उसके बाद जाड़ा के दिन में खाकी ग्रेट कोट इन विंटर सीजन, ये एड्रेस हो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद इन विंटर सीजन, ठीक है, क्या है, खाकी ग्रेट कोट, बड़ा वाला कोट, खाकी ग्रेट कोट, ठीक है, ग्रेट बड़ा सा ओवरकोट होता है ना, फुल कोट। उसमें लिखा था वही लिख रहे हैं। एक्ट को पढ़ने के दौरान क्या होता है ना, उसको फॉलो करना होता है शब्दों को। ये क्यों नहीं करता है सर? डन नहीं रहता है सर, क्यों नहीं रहता है? आर्म्स भी तो मिलता है, पिस्टल ले रहा है। आर्म्स भी मिलता नहीं है, रहता है सर। आर्म्स अलर्ट होता है, हाँ, आर्म्स मिलेगा, आम मिलेगा। ठीक है ना। नहीं मिलता है। वो आग्नेयास्त्र हो गया, वो अलग चीज है, वो वर्दी में नहीं आएगा, ठीक है ना, वो वर्दी में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? ग्रेट ओवरकोट। अभी देखो, अभी कुछ विद्यार्थी का था कि करंट अफेयर्स अभी हम पढ़ रहे थे अखबार में अभी आया हुआ था, आज ही के पेपर में था या कल वाले पेपर में था, क्या था? कल वाला में है कि आरटी मतलब जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट देगा तो अब आरटीए लेवल पे मिलेगा। वो चीज नहीं पूछ रहे हैं, है ना। हमें ड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं कि था न्यूज, ड्रेस के बारे में न्यूज था कि जो बिहार पुलिस के जवान हैं, है ना, उन सबको विंटर सीजन के ड्रेस पहनने के लिए अनुमति दिया गया। कल के पेपर में। हाँ। हर एक साल जाड़ा के दिन में जाड़े का ड्रेस पहनने के लिए परमिशन दिया जाता है, उसके बाद लोग पहनते हैं। ऐसे जो उनका अपना खाकी ड्रेस वही पहनते हैं, ठीक है ना। तो ड्रेस पहनने की परमिशन तो विंटर का है, तुम लोगों को क्या है, विंटर का देखो पहले ही से अलाउड है, ये वाला चलेगा ऐसे, ठीक है ना, ये ड्रेस है। अब कुछ पूछा जाएगा है ड्रेस क्या क्या था, आपको ऐसे बताना है। हेड ड्रेस, ठीक है, बॉडी ड्रेस, लेग ड्रेस, बैग, चार चीज है ड्रेस में। क्या क्या है, सर पे टोपी है, शरीर पे शर्ट और पैंट है, उसके बाद पैर में जूता मोजा है और एक बैज है, ठीक है। इतना चीज हमको दिमाग में रखना है। तो दिक्कत है?